गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 14 सेशन नंबर 3। लास्ट वाली सेशन में हम प्रश्नावली 14.3 कर रहे थे। हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे और अब आगे के क्वेश्चन करना है। तो आप सभी ने कुछ कोशिश किए? किए क्या? चलो किए तो बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी ए को मिली है 75 सीटें, बी को 55, सी को इतनी, डी को, ई को और ई को, एफ को 37 सीटें बनी मिली है। इनके परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाइए, बार ग्राफ। और कौन सी पार्टी को अधिकतम सीटें मिली ये भी बताओ। बहुत इजी है, जल्दी से बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर पार्टियों के नाम लिख देंगे। समान मोटाई के बार दंड बनाने, समान मोटाई के दंड बनाने ए बी सी डी ई एफ बना दीजिए। इधर लिख दीजिए सीटों की संख्या, लिखो सीटों की संख्या लिखो। और अब पहले ए को कितना सीटें दिए बताओ मेरे को। ए को दी आपने 75 सीटें, बिल्कुल ठीक है, 75 सीटें दे दी आपने। बी को 55, बिल्कुल बराबर है। आपके जो ग्राफ के अंदर एक बीच वाला पॉइंट भी होता है, उससे आप सीधी लाइन आपको पॉइंट आपको मिल जाता है, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सी को कितनी मिली है? 37 सीटें मिली है। वाह, तो 40 से थोड़ी कम है। तो मैंने अभी ये आपके सामने ये क्या बनाया, एक बार चार्ट बनाया, बार ग्राफ बनाया, दंड आलेख बनाया। सभी बच्चे देख लेंगे और बनाना सीखेंगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उस पर बनाओ। छोटे छोटे प्रैक्टिस आपके लिए लाइफ में बहुत काम आएगी। छोटे छोटे सवाल हमको बहुत अच्छी प्रैक्टिस देते हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी सबसे अधिक लाई सीटें? वो तो साफ दिख रही है, ए लाई है। उसमें क्या है, ए सबसे बड़ी दिख रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी ए सबसे अधिक सीटें लाई है। चार्ट आपके सामने बनाया। वाई एक्सिस पर अपन ने सीटों की संख्या लिखी और एक्स एक्सिस पर अपन ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित कीजिए। अब अपने को बनाना है आयत चित्र। अब आएगी प्रैक्टिस, जो अपन ने हिस्टोग्राम पढ़ा था सेशन नंबर 2 में। थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन रहा होगा, मान लिया, तो अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी तक अपने 3 क्वेश्चन किए, वो सब बार ग्राफ के थे। अब आया है आयत चित्र। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोग्राम। चलो ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपस में सबका गैप बराबर है क्या है। लंबाई मिलीमीटर में 8 का गैप है, 8 का गैप है, 8 का गैप है, 8 का गैप है, ये भी 8 का है, ये भी 8 का है। तो गैप तो सब में समान है। ये तो झंझट खत्म हो गया बस। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो बस अपने को आयत को जो है क्षेत्रफल को समानुपात तो करना ही नहीं है। चलो फिर तो बना लेते हैं। चलो सबसे पहले बनाइए। सबसे पहले इसको लिख लीजिए एक बार। हाँ, एक काम और करना पड़ेगा ना। अब इसमें एक चक्कर हो रहा है कि ये जो है ना 126 पे खत्म हो रहा है और 127 से शुरू हो रहा है। तो बीच वाला कहां गया? 126 और 127 के बीच में कोई आया तो कहां जाएगा? तो ये संतत नहीं है, कंटिन्यूअस
नहीं है, तो कंटिन्यूअस कर देते हैं। दोनों के बीच का अंतर 1, तो 0.5 इधर जाइए, 0.5 उधर जाइए, तो मैंने बनाया 117.5 118 की जगह, और 126 की जगह 126.5। क्लियर? यहां 127 था, 126.5, यहां 135 था, 135.5। क्लियर? क्लियर क्या? देखो सब बच्चे देख लो, आधा इधर आधा इधर। क्या मामला? गाड़ी संतत हुई कि नहीं हुई, कंटिन्यूअस हुई कि नहीं हुई, कहीं गाड़ी ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। और 126.5 खुद ही आ गया तो कहां जाएगा? नीचे वाले में जाएगा कि ऊपर वाले में जाएगा? ऊपर वाले में जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरा समझ में आया है। तो मैंने सबसे पहले तो इसको संतत बनाया, कंटिन्यूअस बनाया। संतत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लगातार, कंटिन्यूअस। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मेरे को चार्ट बनाना है। यहां मैंने किंक बनाया है। मेरी गाड़ी मैंने 117.5 से शुरू की है, इसीलिए मैंने किंक बनाया। किंक मतलब कंटिन्यूटी, यानी पीछे तो मेरे ये 0 है, लेकिन यहां डायरेक्ट 117 पहुंच गया तो बीच में होना चाहिए, तो ये निशान लगाना। ये निशान लगाना नहीं भूलना। और सभी बच्चे समझना, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं मैं। हाँ, सभी को लगेगा सर क्या हिस्टोग्राम है, कुछ भी नहीं, मुझे ही मालूम है, लेकिन छोटी छोटी बातें सीखने की जरूरत है। 10-10 का नहीं, कितना अंतराल है? 8-8 का अंतराल है। अपने कोई फर्क नहीं पड़ता अंतराल से, अपने तो समान अंतराल के, भले आप 8 टुकड़ों में बांटो चाहे समान अंतराल के टुकड़ों में वो जो आयत बना दो। इधर क्या दे रखा है? पत्तियों की संख्या 1 से लेके 12 तक चल रही है मान लिया, तो अपने भी बना लो। 1 से शुरू करो और 12-13 तक पहुंचो। यहां लिखो पत्तियों की संख्या, लिखो पत्तियों की संख्या लिख दी। पहले वाले के कितनी? 3 पत्तियां हैं, इस लंबाई की 3 पत्तियां हैं। ठीक है, बाकी 5 और 9 है, ये इसकी 5 है, ये इसकी 9। ठीक है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बार चार्ट में और आयत चित्र में क्या फर्क है बताओ? बार चार्ट में अपने को समान दूरी पे बार थे, आपस में इनका जॉइंट नहीं था। यहां पर संतत डाटा है, संतत, कंटिन्यूटी। ये आयत चित्र मेरा बना। अच्छा है ना? सब बच्चे बनाना सीखो, सब बच्चे बनाना सीखो, बहुत अच्छा है। आयत चित्र, अभी आगे एक सवाल और आएगा जिसमें अपन रेशियो में कन्वर्ट करेंगे उसको, उसकी वो चौड़ाई वोड़ाई सेट करेंगे, देखो मजा आएगा। आयत चित्र बन गया, फिर क्या कह रहा है? अन्य कोई उपयुक्त आलोक क्या सही निष्कर्ष कि 135-53 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है? 153 वाली सबसे अधिक है, हम भी जानते हो, तो सबसे अधिक है, वो तो चार्ट में दिख रहा है। 153 वाली जो है लंबाई वाली पत्तियां सबसे अधिक है, यह निष्कर्ष सही है। अपने को आयत चित्र बनाना था, संतत बनाया सबसे पहले। सबसे पहले अपन ने इनको क्या किया? संतत बनाया। संतत बनाने के लिए क्या किया? जो बीच का जो गैप था उसका आधा आधा करके जोड़ दिया। फिर अपन ने बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना दिया। जब अंतर समान है तो बस। चले अगला क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए हैं। जीवन काल घंटों में 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, इसमें बराबर है। कोई संतत, सब संतत है। लैंपों की संख्या आ गई है, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ भाई संतत है।
अंतर देखो, 100 ये भी 100, 100 100 100 100 100, ये भी कोई झगड़ा नहीं है। सब में वर्ग अंतराल भी सेम है, क्लास विड्थ, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई समान है, कोई झगड़ा नहीं है। तो क्या करना, आयत चित्र की तरह से सूचना, आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, ये भी बताइए। ये तो इजी है, आ जाओ बच्चों बनाओ आयत चित्र। इजी है बच्चों, इसमें तो संतत भी है, इसमें समान वर्ग का माप भी है। चलो सीधे सीधे एक्स एक्सिस पर बल्ब की लाइफ और वाई एक्सिस पर बल्ब की संख्या, किंक बनाया, 300 से शुरू किया क्योंकि यहां भी 300 से शुरू है, 300 से शुरू किया, 1000 तक गए। बल्ब की संख्या 10 20 30 लिखी क्योंकि यहां भी 14 15 20 80 है, तो अपन ने 10 20 30 लिखी। 10 20 30 40 50, एक ब्लॉक 10 का बना दिया। बनाओ आयत चित्र। 300 से 400 14, 300 से 400 14, 400 से 500 56, ये 56। मैंने तो अपने आइडिया से बनाया है, लेकिन आपके पास ग्राफ है, आप परफेक्ट बना सकते हैं, आप परफेक्ट बना सकते हैं। बनाया क्या, जरा वीडियो को पॉज करके बनाइए ना सुंदर आयत चित्र। सबकी मोटाई बराबर है, हाँ थोड़ी आपको अलग अलग लग रही हो तो बनी, सब मोटाई बराबर है, ये सबकी मोटाई बराबर है। 700 से ऊपर जो बल्ब है इनकी संख्या कितनी है, 700 से ऊंचे बल्ब, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ये जितने बल्ब आ रहे हैं ये वाले, इनको जोड़ लो। 700 से ऊपर कितने आ रहे हैं, सारणी से भी निकाल सकते हैं। 74 प्लस 62 प्लस 48, 74 प्लस 62 प्लस 48 बराबर 184 बल्ब, जिनकी उम्र 700 घंटों से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 किया, मजा आया? सब क्वेश्चन कर रहे हो आज? अभी तो पॉलीगन भी आ रहा है, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। नीचे की 2 सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। ठीक है, 2 बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। ये आया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बारंबारता बहुभुज सेक्शन ए, 0 से 10 नंबर लाने वाले, 10 से 20, 20 से 30, ये सेक्शन बी। ठीक है साहब, क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। बनाए क्या, चलो आ जाओ। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए मुझे एक मध्य बिंदु चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। या तो मैं बनाऊं आयत चित्र, उनका मध्य बिंदु को मिलाऊं, या फिर बिना आयत चित्र के करना है तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सारणी बनाइए, मार्क्स अंक, फिर बनिए वो वर्ग चिन्ह, हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं क्लास मार्क। ये मध्य बिंदु है, पढ़ा है, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस अपर क्लास वैल्यू प्लस लोअर क्लास वैल्यू डिवाइड बाय 2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो नीचे वाला 0 प्लस 10/2 बराबर 5, तो बीच का लिखते जाओ 15 25 35 45,
इसका भी क्लास मार्क आ गया, क्लास मार्क आ गया, फ्रीक्वेंसी है। चलो बनाओ, फिर क्या देर लगती है। ये बात, ये आ गया मार्क्स एक्स एक्सिस पर, लिखो एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। इधर लिखी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 1 से लेके 20 के बीच में, ठीक है। तो मैंने 3, 6, 9, 12, 15, 18 भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 2, 4, मेरे ऊपर ग्राफ कितना बड़ा है उसके ऊपर है, 1, 2, 3, 4 भी लिख सकता हूँ ग्राफ बड़ा है तो। पर मैंने मान लिया 3, 6, 9, 12, 15, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। पहला क्लास मार्क क्या आ रहा है? पहला क्लास मार्क आ रहा है 5, 5 पे पॉइंट आ रहा है 3, 5 पे पॉइंट आ रहा है 3, तो ये मेरा 5, ये पॉइंट 3 आया, ये 5 पे पॉइंट आया 3। लेकिन पीछे की तरफ भी मुझे जाना है, तो 0 से 5 या 0 से 10 को मैंने 5 माना था, तो 0 से -10 के लिए मुझे -5 का एक बिंदु लाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 40 से 45, तो 50 से 60 के बीच का जो बिंदु है 55, ये भी मुझे चाहिए। यहाँ -5 और वहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए 55, तो ये मेरा आ गया 55, ये आ गया मेरा 55 और ये आ गया -5। अब बिंदु बनाते जाओ, ये सेक्शन ए, ये सेक्शन ए बनाओ। 5 का पॉइंट, 15 का पॉइंट, 25 का पॉइंट, 35 का पॉइंट, 45 का पॉइंट, 55 का बताओ, बनाओ इसको, बना के लाइन मिला दो, मिला दो। ये लाइन जा रही है, आया कि नहीं आया? सेक्शन ए। इसी तरीके से बनाएंगे सेक्शन बी, ये सेक्शन बी जा रहा है तुम्हारा, सेक्शन बी क्या ये बारंबारता बहुभुज। सेक्शन ए और सेक्शन बी किसकी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है? सेक्शन ए की अच्छी है कि सेक्शन बी की अच्छी है? किसकी अच्छी है भाई? यहां सेक्शन बी ज्यादा है, यहां सेक्शन बी ज्यादा है, यहां ए वाला बढ़ गया, यहां ए वाला बढ़ गया। तो ज्यादा नंबर जब आते ना, ज्यादा नंबर में ए वाला ज्यादा आ रहा है, ज्यादा नंबर में ए वाला ज्यादा ला रहा है, इसका मतलब सेक्शन ए की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? सेक्शन ए की परफॉर्मेंस की प्राप्तांक ज्यादा अच्छे हैं। सेक्शन ए के प्राप्तांक अच्छे हैं तुलनात्मक। द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन बी। ये बनाया मैंने बारंबारता बहुभुज। तीनों चीजें सीख रहे हो आप, दंड आलेख, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, मस्त सीख रहे हो आप। बारंबारता बहुभुज में क्या किया था? केवल क्लास मार्क निकाला था, बस क्लास मार्क निकला और आपका काम हुआ। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। एक क्रिकेट मैच की 2 टीमें प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन दिए गए हैं। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर आंकड़े निरूपित कीजिए। संकेत पहले वर्ग अंतरालों को संतत बनाइए। ये मामला जोरदार है। यहां पर 1 से 6
और 7 से 12। तो अभी इसको क्या करना है, वापस पहले संतत बनाओ, पहला काम। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, आधा, वर्ग चिन्ह। हाँ, काम तगड़ा है। तो पहले इसको संतत बनाते। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ये मेरे पास पहले का दिया हुआ था, ये सब पहले की वैल्यू है ना। इसको क्या किया मैंने, इसको बनाया संतत। तो 1 से हो गया ये 0.5, वहाँ चला गया। मैंने आपको देखने के लिए पास में लिखा है 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 13 से आधा, इधर करो संतत। फिर निकालो क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, हैं? मान लिया इसका निकालना है, इसका निकालना है, मान लिया। कैसे निकालोगे, 0 पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 7/2 बराबर 3.5। हाँ, ये हुई कुछ बात। निकालो, और वैसे आईडीए से जोड़ लो। 3.5 हाँ 7 ना, तो 3.5 जोड़ेंगे। 3.5 और 3 0. ठीक है, नहीं जोड़ना पड़ेगा। 6.5 और 12.5 का आधा करो, 9.5। ये 15.5, ये 21.5। निकालो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, ये आएगा आपका क्लास मार्क। निकालो, संतत किया, वर्ग चिन्ह निकाला, क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, इसका और इसका जोड़ करके आधा करो। ये टीम ए आ गया, ये टीम बी आ गया। अब तो बनाए चार्ट। चलो तो आ जाए चार्ट। क्लास मार्क का फॉर्मूला लिखा है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, ऊपरी क्लास वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइड बाई 2। ये बनाया मैंने बारंबारता बहुभुज। एक कलर में एक टीम है, दूसरे कलर में दूसरी टीम है। ये एक चक्कर और ध्यान रखना, 3.5 तो आपका आ रहा है। पीछे वाला क्या करोगे, पीछे वाला क्या करोगे, ये 1 से 6 है। तो मान लिया 0 से माइनस जाना पड़ेगा शायद 7। हाँ, 0 से -7। तो ये मेरे पास पॉइंट आना चाहिए -3.5, और लास्ट पॉइंट आना चाहिए मेरे पास 63.5। बहुभुज को पूरा करना है ना। तो ये तो आ गया मेरा 63.5। ये -2.5 आया है कि -3.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1 लिखा है ना, 1 से तो उधर जाएगा, ये पिछला वाला जाएगा ये 0 से, और वर्ग अंतराल आ रहा है 7 और 5। ठीक है, 2.5 ही आएगा भाई, 5 का वर्ग अंतराल है। सही है भाई, 2.5 आएगा। पीछे वाला पॉइंट 2.5 माइनस का, आगे वाला पॉइंट 63.5, और निकालिए पॉइंट बनाइए, सारे पॉइंट मिला दो। एक टीम का बनाओ, फिर दूसरी टीम का बनाओ। कौन सी टीम अच्छी खेल रही है, बराबरी खेल रही है। तो ज्यादा अच्छी है लाल वाली टीम खेल रही। लाल वाली कौन सी है, जो पहले ओवर में 5 बना रही है। पहले ओवर में 5 कौन बना रही है, पहले ओवर में नंबर ऑफ बॉल्स टीम बी 5। हाँ, तो ये टीम बी अच्छी खेल रही है भाई, ये टीम बी दिख रही है। दिस इज रेड वाली जो है वो टीम बी है, और ये ब्लू वाली जो है ये टीम ए है। तो टीम बी अच्छी खेल रही है मेरे हिसाब से। टीम बी इज प्लेइंग गुड।
बनाया सबने फिगर, बारंबारता बहुभुज, मजा आया, इंटरेस्ट आया, बनाइए अपने अपने ग्राफ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और मजा आएगा। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक रैंडम सर्वे करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। 1 से 2 साल के बच्चे, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17 बच्चों की संख्या आई है। बनाना है आयत चित्र। आयत चित्र बनाना है, पर एक चक्कर है, डाटा तो कंटिन्यूअस आ रहा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, तो संतत तो हो रहा है, ये तो ठीक है। यहाँ अंतर आ रहा 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का अंतर आ गया, फिर यहाँ 2 का अंतर आ गया, यहाँ 3 का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया, अंतर अलग अलग आ रहा है। वर्ग अंतराल या वर्ग जो विड्थ है, वर्ग की चौड़ाई है, वर्ग का माप है, वो अलग अलग आ रहा है। तो इसको समानुपात बनाना पड़ेगा, समानुपाती करना पड़ेगा। यही आयत चित्र में हमको पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने सीखा है। चलो आओ वापस करते हैं, आ जाओ। यस, 1 से 2 बच्चों की संख्या 5। अभी अपन ने इसको दिया हुआ है उसके अंतर है 1, लेकिन अपन ने क्या किया, न्यूनतम अंतर क्या आ रहा है, अधिकतम 1 में 1 के आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अगर मान लिया 1 ही अंतर हो तो अपन 5 का 5 लिख रहे हैं। अनुपात अपन कर रहे हैं, पहले उस एग्जाम्पल में अपन ने 10 के आधार पे किया था, यहां पे अपना सबसे छोटा अंतर ही अपना 1 का आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, सबको 1 का बेस पकड़ लेते हैं। अगर मान लिया अंतर 1 होना चाहिए, ऐसा मान लेते हैं, तो आ जाओ। 1 से 2 5, 1 उसका विड्थ 1 है, तो 5/1 इंटू 1, 5/, ये 5, ये 5/1, ये 5 आ गया। 2 से 3, यहां भी अंतर 1, तो 3 का 3 आ गया। 3 से 5, अब 2 आया, अब 2 आया। फ्रीक्वेंसी 6 वर्ग, यहां पर जो विड्थ ऑफ क्लास आ रही है, चौड़ाई आ रही है 2 इंटू 1, अब आ गया 3। समझ में आया कुछ? आया कुछ समझ में? कुछ समझ में आया क्या? यहां तो एक ही अंतराल था 5 का 5, ये 3 का 3, लेकिन यहां 6 का 3 रह गया है। यहां 6 का 3 रह गया, क्योंकि वहां 3 और 5, 3 से 5 का 2 का अंतराल था। तो अपन ने क्या किया, उसको रेशियो बनाया, रेशियो। आगे देखते हैं, ये भी अंतराल 2 है, तो ये 12 का बन जाएगा 6, 12/2 इंटू 1। ये अंतराल है 3, तो 9/3 गुणा 1, 3 का बन गया 3, क्योंकि वह 7 से 10 तक का डिफरेंस है। और ये है 10 से 5, ये 5 का अंतराल है, तो 10/5 इंटू 1, तो 10 से 5 का डिफरेंस है, तो 2 बन गया। और ये वापस 15, 17, 2। अब वापस से देख लो जरा एक बार सफाई से, क्या किया जरा देख लो। 1 से 2 1 ही अंतराल है, 5 का 5, 1 का अंतराल है, 3 का 3, 2 का अंतराल है, आधा कर दो जरा, 6/2, 2 का अंतराल है, आधा कर दो, 3 का अंतराल है, 9/3 करके करो, 5 का अंतराल 10/5 इंटू 1 करो, 4/2 इंटू 1 करो। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वो रेक्टेंगल की वो वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी। अब आपकी फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, अब आपकी फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, अब आपकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई है। बस चलिए बनाओ आयत चित्र, अब कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ नीचे। ये बनाया मैंने आयत चित्र। 1 से 2 5, सही है क्या? 2 से 3 जरा देखो, 2 से 3 पे 3, ठीक है।
2 से 3 में एक ही अंतराल है। 3 से 5, अभी दो भाग हो गए। 3 से 5 में 3, वापस 3 आया। 5 से 7 में आ गया तुम्हारा 6। देखो ये डबल मोटा आ रहा है, मोटा आ रहा है। 7 से 10 और मोटा आ रहा है। 7 से 10 3, 7 से 10 3, और 10 से 15 2, 15 से 17 भी 2। अब देखो कैसा बना, ये मेरा हिस्टोग्राम है, सफाई से देख लो। नीचे आ गई एज, 1 से 2 2 3 4 5 6 मैंने क्रम से लिखी। ऊपर आ गया प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1 ईयर, यहां प्रोपोर्शन लिखना है क्योंकि अनुपात है। क्या है? अनुपात में सेट किया, प्रोपोर्शन। ये आयत चित्र है, ये आयत चित्र है। अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करना और इस आयत चित्र को बनाना सीखना। इस चार्ट को भी सीखना बच्चों। चार्ट को भी सीखो। वीडियो को दोबारा से रन करना पड़े, दोबारा रन करना, लेकिन आयत चित्र बनाना सीखना है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के 100 सरनेम रैंडमली लिए यदृच्छया। रैंडम मतलब अपने आइडिया से। जैसे मान लिया आपने बहुत सारे आम पड़े हैं, उसमें से 10 आम उठाने, तो अपन ने रैंडम उठा लिए। सब्जी वाला नहीं बढ़ता, रैंडम फटाफट देता आपको, छांटता नहीं है, उसको रैंडम बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं यदृच्छा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का निम्न बारंबारता, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या। मतलब जो सरनेम थे ना, सरनेम, हाँ, उसके ऊपर जो है कितनी वो अक्षर आ रहे हैं। गांधी में कितने आ रहे हैं, मान लिया तो कितने आ रहे हैं? GANDHI 6 आ रहे हैं। मोदी में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तेंदुलकर में कितने आ रहे हैं? तो अपन ने सरनेम में वर्णमाला के अक्षरों की संख्या ले ली। ऐसे 6 सरनेम आए अपने पास 100 में से, जिनकी छोटे नाम थे, और ऐसे 6 से 8 वाले मान लिया 44 से। क्या करना है? आयत चित्र बनाना है। वाह भाई वाह। चलिए एक और आयत चित्र बनाते हैं। अंतराल है 3 2 2 4 और 8। बेस क्या पकड़ेंगे? बेस अंतराल क्या पकड़ोगे? 2 पकड़ लें, न्यूनतम पकड़ लेते हैं 2। अब अपन को उसको सेट करना है। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। अब 1 से 4 6 फ्रीक्वेंसी, क्लास विड्थ 3, अपने 2 के आधार पे सेट किया। 6/3 इंटू 2, अपने 2 को बेस पकड़ा है। ये 2 है तो एज इट इज जाएगा 30। ये भी 2 है तो 44 का 44 जाएगा। ये अंतराल 4 है तो 16/4 गुणा 2 8 हो गया। ये अंतराल 8 है तो 4/8 इंटू 2 1 आ गया। देखो शांति से देख लो। सबसे छोटा अंतराल होता है, उसको आधार पे अपन को गणना करनी पड़ती है। यहाँ अपने छोटे 2 आ रहे थे, उसके हिसाब से सेट किया। तो 3 को भी 2 के हिसाब से सेट किया, 4 को भी 2 के हिसाब से सेट किया, 8 को भी 2 के हिसाब से सेट किया। ये अपना हिस्टोग्राम। 1 से 4 कितना आया था? 1 से 4 में आया 4। 1 से 4 में 4, 4 से 6 में 10। चलो देखो जरा, 1 से 4 में 1 2 3 4, ये 4 आया। 4 से 6 में आया कितना आया? 44 से कितना आया? 4 से 6 में आया है 30। ठीक है, चलो ये 30 दिख रहा, हाँ ये 30 है, सही है। 8 से 12 4 का अंतराल है। 8 से 12 का क्या था? 8 था। और 12 से 20, अच्छा 12 से 20 और वैल्यू है 1। ये मेरा हिस्टोग्राम बना। सब बच्चे इस हिस्टोग्राम को देख लें, आयत चित्र को देख लें।
यहाँ लिखना मत भूलें, ये अपने पास नंबर ऑफ लेटर या वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 0 से शुरू करते हुए चलना। यहाँ लिखना प्रोपोर्शन ऑफ नंबर सरनेम पर 2 लेटर्स लिखना, कुल नाम के 2 अक्षरों के इसका अनुपातों के हिसाब से, कुल नाम के 2 अक्षरों के अनुपात ऐसे लिखना। फिर यह मैंने 4, 8 ये अपने हिसाब से बनाना है। ये खुद आप एक बार देखो, फिर खुद एक बार बनाओ, फिर नहीं समझ में आया फिर देखो। मजा आया? आज बहुत धीरे, सबसे अधिक 6 से 8 वाले क्या रहे? 44, कोई लफड़ा नहीं इसमें तो। चलो मजा आया? आज धीरे धीरे मैंने पढ़ाया आपको। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ाई जो साधारणतया हमें कक्षाओं में पढ़ने को नहीं मिलती है, क्योंकि इतना इजी धीरे धीरे कोई पढ़ाता नहीं। तो मैंने धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा समझाया। आपको नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो देखना और अच्छे से ग्राफ बनाना सीखना, आपको लाइफ में भी आगे काम आएंगे। आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और अपन आगे की एक बार पढ़ाई शुरू कर दें। अब अपन पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, सभी बच्चे उसी पे ध्यान देते हैं, और वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। चलो एक एग्जांपल शुरू करते हैं, फिर अपन कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरी और हरी के नंबर आए साहब। अब क्या चक्कर पड़ गया, मेरी कह रही है मेरे पेले में 10 आए, हरी के तो 4 ही आए। मेरे 8 आए, हरी के 7 आए। मेरे यहाँ 9 आए, हरी के 10 आए। यहाँ भी मेरे हरी के 10 आए, यहाँ भी हरी के 10 आए। अब बच्चों ये बताओ कि मेरी होशियार है कि हरी होशियार है? मेरी होशियार है कि हरी होशियार है? झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। मेरी कह रही है मेरे औसत निकाल लो, आप कुल योग निकालो। कुल योग मेरे 42 में 5 का भाग लगाओ, मेरे 8.4 आ रहे हैं और हरी के तो 8.2 ही आ रहे हैं। मैं ज्यादा होशियार हूं, मेरे ज्यादा नंबर है। हरी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है। आप ऐसा कीजिए, ये जो पहला वाला जो बताया ना मेरी ने, इसको हम कहते हैं औसत। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं औसत। अब वो वापस हरी बोलता है ऐसा मत करो, आप इनको आप आरोही क्रम में जमाओ, सारे नंबरों को सीरियल वाइज जमा दो आप आरोही क्रम में, और बीच में निकालो जिसके ज्यादा आ रहे वो ज्यादा। मेरी के नंबर जमाए 7, 8, 8, 9, 10, हरी का 4, 7, 10, 10, 10, हरी ज्यादा। हरी का कहना है कि उसका मध्य का प्राप्तांक 10 था, जो मेरी के सबसे मध्य के प्राप्तांक से 8 अधिक है, इसलिए मेरा प्रदर्शन उत्तम। तो ये मध्य वाला जो फॉर्मूला आया, इसका नाम है मीडियन। पहले वाला जो फॉर्मूला था औसत वाला, इसको तो कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं? पहले वाला फॉर्मूला माध्य, दूसरे वाला फॉर्मूला मीडियन, माध्यक। अब एक और फॉर्मूला बताया हरी ने। कहा अच्छा आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? मेरी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानने वाली हूं, मैं नहीं मानने वाली हूं, सही नहीं है ये। तो तीसरा फॉर्मूला हरी ने बताया। हरी ने कहा अपन एक काम करते हैं, जिसके हाईएस्ट नंबर ज्यादा है वो होशियार। ठीक है, तो हरी ने कहा मेरे 10, 10, 10 3 बार आए। हरी ने कहा मेरे 10, 10, 10 3 बार आए, तेरे तो एक बार ही आया, तो मैं होशियार। तो फिर तीसरा फॉर्मूला लगाया। मेरी इस तक सहमति थी, इस कथन के आधार पर नई युक्ति अपने उसने बताया 10 के अंक अधिक बार अगर 3 बार प्राप्त किए हैं, जबकि मेरी ने केवल 1 बार प्राप्त किया था। परीक्षा में मेरा प्रदर्शन उत्तम रहा है। तो तीसरा वाला जो फार्मूला था उसको हम कहते हैं बहुलक।
पहले वाला जो औसत निकाला वो माध्य, इंग्लिश में कहते हैं मीन। दूसरा मध्य बिंदु निकाला उसको कहते हैं माध्यक यानी मीडियन। तीसरे वाला फॉर्मूला निकाला उसको कहते हैं मोड, हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो ये अपन कल पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी बच्चे तैयार होके अभी तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका और मोड यानी बहुलक, और उस पर सवाल करेंगे। और ये 10th क्लास में तो बहुत काम आएगा, आगे भी बहुत काम आएगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मीन मॉड मीडियन, मीन मॉड मीडियन। ठीक है, तो आज धीरे धीरे काफ़ी अच्छी आपने पढ़ाई की सांख्यिकी के बारे में। धीरे धीरे कोई कंसेप्ट आपका बाकी नहीं रहा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अभी जो पढ़ाया मैंने उनको दोबारा से ग्राफ बनाना खुद। हाँ, एग्जाम में आता है नहीं आता ये नहीं सोचना है, हमको अपना कंसेप्ट बिल्डिंग करना है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज़ें ये। ओके।